तरीके से भरना है। जैसे सेंट जेवियर्स का आप फॉर्म खोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, ये बोर्ड की चीजें आपको यहाँ पे खुल जाएंगी। यहाँ पे बहुत ही शालीनता से तरीके से फॉर्म को भरिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का फॉर्म जो है कुछ गलतियों के कारण फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और हमने चाहते कतई भी कि हमारे जितने भी प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट हो। तो यहाँ पे जैसे आप खोल के यहाँ पे आप फॉर्म आ लाइएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक बिलो टू फिल द फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग को देख लेना है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन बिंदुओं पे हमें बात करनी चाहिए। पहले हम गाइडलाइन पे आज बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, 100% ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन 100% आए आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये दिया हुआ सेंट जेवियर्स स्कूल के बारे में, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द जीसस, मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। ये है एडमिशन इज ओपन ओनली फॉर द एलकेजी इन बिहार बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। इस पे हम इसके वीडियो में हमारे पार्ट बाय पार्ट है। पहले तो हाउ टू फिल द फॉर्म्स, और लास्ट में हम बताएंगे कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस है। आईसीएसई बोर्ड वर्सेस बिहार बोर्ड में कौन से आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, या आईसीएसई बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड्स में कौन से अच्छे हो सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले सर, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं सर आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन ले। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेरेंट्स के दिमाग में। पहले में चर्चा करने के बाद लास्ट में वीडियो लंबा तो होगा, बट 100% ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। यू मस्ट अप्लाई फॉर ओनली वन बोर्ड, एक ही बोर्ड के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, दो बोर्ड्स के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं देना है। Availing application form and application doesn't guarantee admission in St. Xavier's High School। कतई भी एक बात नहीं कही जा रही है कि आप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं तो ये आप उसमें एडमिशन हो ही जाएगा, इसी गारंटी स्कूल नहीं देता है। merely applying application doesn't guarantee you to take admission in St. Xavier's High School। अब एज की बात की जाए, एज क्या है सर? द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीटेड 3 years 6 months to 4 years 6 months, यानी 3 साल 6 महीने से लेके 4 साल 6 महीने अगर बच्चे का एज हो रहा है 31 मार्च 2024 को, तो एलकेजी के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे का होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 1 अक्टूबर 2020 के बीच में होना चाहिए। उन बच्चे का एज इससे और इसके बीच में ही लाई करेगा। और ये डेट ऑफ बर्थ शुड बी अपलोडेड, जो अपलोड करना होता है वहां पे हम लोग दिखाएंगे, जो अपलोड करना होगा वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही आपको अपलोड करना है। डुप्लीकेट या फोटो स्टैट्स आप कभी ही अपलोड ना करें, या फोटो कॉपी, क्योंकि फोटोकॉपी आप अपलोड करेंगे तो आपके लिए रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और हम नहीं चाहते जितने हमारे प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, नॉर्मल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये तकलीफ उठाना पड़े। आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड एज पर द टाइम मेंशन, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन टू देम। उस टाइम पे ही जाएं, और पेरेंट्स यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए, पेरेंट्स दिया गया है, मतलब फादर और मदर दोनों को वहां पे जाना है। कोई बोलते सर फादर्स कहीं बाहर हो, वो अलग केस है कि आप जनरली कहीं बाहर हैं, कहीं इंपॉर्टेंट काम में है या अब्रॉड हैं, वो चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया गया है फादर और मदर दोनों को। फेलियर टू कंपाइल विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एडमिशंस प्रोसीजर। और ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं रहेंगे दैट कैन बी अ वेरी प्रॉब्लम टू यू। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद, इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सी द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। सो कतई घबरा के फॉर्म को फिल ना करें, ध्यान से सलीके से ही फॉर्म को फिल करें। इनकम्प्लीट, illegible written, overwritten, lack of supporting documents, certificate will lead to the rejection of application form. Incomplete, हर एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। इनकम्प्लीट करने का मतलब कि आपने फॉर्म भरा, कुछ पॉइंट्स को आपने छोड़ दिया, तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म में आते हैं। इनएलिजिबल, फॉर एग्जांपल आपका बच्चे का एज 4 years 7 months है, सोचिए कि आप सर अप्लाई करने में क्या एक महीने का रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इनएलिजिबल रिटन फॉर्म में आएगा। ओवर रिटन, लैक ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स। सपोज करिए आपने डॉक्यूमेंटेशन का फोटो स्टेट लगा दिया, तो वो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का लेक ही है, कमी है, और इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशंस found at any time even after admissions will debate the candidate from getting admission or pursuing studies in school। तो मैं कतई कहना नहीं चाहूंगा कभी भी फेक डॉक्यूमेंटेशन से काम की जाए।
अब हम बात करने वाले हैं टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, 1 पासपोर्ट साइज फैमिली फोटोग्राफ, कैंडिडेट विद पेरेंट्स यानी फादर, मदर और चाइल्ड, तीनों आदमी का फोटो होना ही चाहिए एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। All documents submitted at any time will become the property of a school and will not be returned. जो आपने वहां पर जमा किया वो रिटर्न नहीं होगा। After interaction and date verification, selection of the candidate will done by the selection committee appointed by the governing body of the school using a random method. No correspondence will be solicited regarding the selection or admission of the candidate. Any recommendation, use of influence, offer or donations will lead to the cancellation of the application for admission of the candidate. The list of selected candidate will be announced on the school website and जो रिजल्ट है वो स्कूल की वेबसाइट पे आएगा www.st.patna after interaction or submission of application form. If selected, admission must be taken within the given time frame. अगर given time frame में आप एडमिशन नहीं ले रहे हो तो the candidate will forfeit the chance for admissions. तो वहाँ की आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, इसको कैंसिल ही माना जाएगा। स्कूल डजंट प्रोवाइड एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्कूल कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से स्कूल्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो देयर आर सो मेनी अदर देन दैट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज to fulfill the following other eligibility for criteria for admissions. Preferences किनको दिया जाता है? All Christian candidates को, children of St. Xavier's school staff. Certain seats are earmarked for the active alumni children, their own children only. यानी वहाँ के जो पेरेंट्स है वहाँ के उनके पेरेंट्स वहाँ के पढ़े हुए बच्चे एंड उनके पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्व होती है। और एक बात है कि 33% सीट जो है वहाँ पर गर्ल्स के लिए भी रिजर्व्ड है, तो जेवियर्स के लिए अच्छी बात है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स सीट 33% रिजर्व फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए 33% सीट रिजर्व्ड है ओनली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। अब डॉक्यूमेंटेशन के दौर में हम आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं सर। तो डॉक्यूमेंटेशन में पहले है कि बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, इफ क्रिश्चियन है आप तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड लेटर फ्रॉम द पैरिश आपके पास होना चाहिए। एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये एक बहुत बड़ा चीज है टीओबी के बाद। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस क्या है सर? तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपका हो गया राशन कार्ड, इलेक्शन आईडी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटोकॉपी ऑफ स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। इफ सिबलिंग स्टडीइंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना, अगर सिबलिंग पढ़ते हैं यानी आपका बेटा बायोलॉजिकली डॉटर्स सन अगर आपके वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका आईडी भी आपको फोटो स्टैट्स एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आप यूज कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यूज करना है। और एल्यूमिनी है तो 10th क्लास सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट का सर्टिफिकेशन आपको आपके बच्चे का चाहिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 चीजों में से एनी वन फ्रॉम द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आप यूज कर सकते हैं, यानी राशन कार्ड आप यूज कर सकते हैं, इलेक्शन आईडी आप यूज कर सकते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन बिल आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनी ऑफ क्लास 10 पास सर्टिफिकेट वो भी आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इस स्कूल के लिए आप कर सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट भी आप एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू मेक अमेंड द एडमिशंस प्रोसीजर एंड एडमिशन शेड्यूल एट एनी टाइम। ये चीजें हैं कि कभी भी स्कूल मैनेजमेंट चीजों को अप एंड डाउन कर सकता है। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। अब हम यहाँ बात करने वाले एलकेजी सिलेक्ट कर लेना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ ध्यान से लिखेगा, उसके बाद ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंट, ईमेल आईडी बहुत शालीनता से देनी होती है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है आपका वो भी यहाँ पर अच्छे से देना है, ऐसे नहीं कि घबराहट में कोई भी फॉर्म आप ऐसे ही फिल कर दे, सो इट कैन बी अ डेंजरस थिंग्स, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन, आप भी बीएससीबी के रजिस्टर करना चाहते हैं या आईसीएसई बोर्ड के रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि दोनों में कौन सा बोर्ड अच्छा है, कैसा होगा, कौन चीजें अच्छी हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बट आई श्योरली नो जरूरी है लंबा बनाना। उसके बाद उसका आपको नेम करना है, यहाँ पे बच्चे का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट पार्टिकुलर्स है, यहाँ पे एप्लीकेंट ओनली फादर और मदर्स एप्लीकेंट नेम,
ओनली फादर और मदर्स, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होना चाहिए, कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे ले लेगा वो, डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है बच्चे का वो लिखना है, जेंडर क्या है स्टूडेंट्स का, मेल फीमेल वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, किस ग्रुप का वो ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए बी है, ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी है, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जो भी ब्लड ग्रुप बच्चों का, किस कास्ट से आप आते हो, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी जनरली इंडियन ही होता है, मदर टंग क्या है आपका इंग्लिश है हिंदी वो सेलेक्ट करना है, हाइट सेंटीमीटर में सेलेक्ट करना है, वेट सेलेक्ट करना है, ट्विंस हैं कि नहीं वो ध्यान देना है। अब यहाँ पे देना है कि सर परमानेंट लोकल एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस भी है, अगर दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना है, सेम एज द रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर नहीं है तो जहाँ पे आप अभी रहते हैं वहाँ का लोकल एड्रेस, और जहाँ का परमानेंट है वहाँ का परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक चीज जानना है यहाँ पर कितना साल से आप वहां पर रह रहे हैं, लोकल डिस्टेंस कितना है किलोमीटर पर वो ध्यान देके भरना है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से आपका घर की दूरी 5 किलोमीटर है, किन्हीं का 6 किलोमीटर होगा, किन्हीं का 2 किलोमीटर होगा, तो इन चीजों पर ध्यान देना और सलीके से फॉर्म को भरना है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल है, ये फादर का नाम भरना है, उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरना है, L1A एनुअल इनकम भरना है, क्या ऑक्यूपेशन है, बिजनेसमैन, सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है वो चीजें भरनी है। सेम टू सेम मदर्स वाले में भी चलती हैं, तो आप देखिएगा सेम चलेगा। पोस्टिंग क्या है, अगर मदर्स वाले में तो हाउस वाइफ या हाउस मेकर डाल सकते हैं आप, ऑफिस एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फादर मोबाइल नंबर भी ध्यान से ही भरेंगे, अगर सिबलिंग है तो भरेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और वी hereby declare that we are ready to abide by the decision with regard to the admission by the school authorities, as we have verified that the statements made and informations furnished by that above registration form are true and correct to the best of my knowledge, and nothing has been concealed thereof. In case of any information is found to be incorrect or withheld, then I will be understand that admissions is already made shall automatically stand cancelled. तो ध्यान से फॉर्म को भरना है, तरीके से फॉर्म को भरना है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट में कि सब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बिहार बोर्ड में तो बिहार बोर्ड की ही चीजें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। अब हम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सी बोर्ड की परीक्षाएं, कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो अगर हम बोर्ड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉन्स क्या क्या बेनिफिट है। सीबीएसई बोर्ड इज इजियर, ये इजियर बोर्ड है। मोर स्कूल ऑप्शन इन इंडिया, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल आपको मिल जाएंगे। पटना की अगर बात की जाए तो मोर 100-200 प्लस स्कूल जो है वो सीबीएसई बोर्ड के ही है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद बात करें तो सेकेंडरी सब्जेक्ट आर नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है। सीबीएसई होल्ड हिंदी और इंग्लिश बोथ है टीचिंग मीडियम, दोनों में पढ़ाई इसकी होती है, हिंदी और इंग्लिश में भी। कॉन्स क्या है, कुछ कमियां जो निकल के आती हैं वो हमारे रिसर्च से मालूम चली है, जो आपको बताना चाहेंगे। पहला ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल में उस करिकुलम में नहीं दे पाते। ऑल सब्जेक्ट आर थ्योरी बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होती है सीबीएसई बोर्ड में। लेस एम्फेसिस ऑन इन डेप्थ ट्रेनिंग पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सर्टिफाइड अराउंड द ग्लोब, और ग्लोबल स्तर पर आ जाते हैं कि बच्चों को अब्रॉड भेजने का भी मन है तो ये चीजें आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट हो सकती है। हेल्प इन स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी, और आपका बच्चा चाहता है कि आई डन माई MBA और फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम द कैलिफोर्निया, सो ये सब चीजें उनके लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट लेवल हाई होता है। ये तो होता है कि आईसीएसई बोर्ड थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। स्टूडेंट फील प्रेशराइज्ड ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा अच्छा खासा ब्रॉड स्टक हो जाता है। एंड ग्रेडिंग सिस्टम इज स्ट्रिक्ट, जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस है वो स्ट्रिक्ट है। ये इसकी कुछ कॉन्स हैं, कुछ कमियां हैं। अगर हम बात करें सर कौन सा बेहतर है, आईसीएसई बोर्ड बेहतर रहेगा या सीबीएसई बोर्ड बेहतर रहेगा। बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ICSE is an Indian private board considered as a more affordable option for the international school. The international syllabus, जो चीजें आईसीएसई बोर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके काम करें, अब्रॉड में जाके उनकी ज्यादा वैल्यू हो, तो सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा प्रेफरेंस आपको आईसीएसई बोर्ड के लिए मिलना चाहेगा। CBSE board is more national board and is syllabus accepted to the every type of students, हर एक टाइप के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। अगर which one is difficult, तो ICSE board is one of the toughest board which is managed by the CISE and Council for the Indian School Certificate Examination. Compared to CBSE, both have their own labels and depend upon how a student perform. With proper planning, student can excel in any board. ये बात है कि बच्चों की पढ़ाई अगर ध्यान से कराई जाए, शुरू से ही बच्चों को अगर CBSE और ICSE बोर्ड में डाला जाए
उनको इसकी परेशानी उतने हद तक नहीं होगी। बाद में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बोर्ड में ट्रांसफर किया जाए तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है और उससे बच्चे उसको झेल भी नहीं पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं मैक्सिमम आईसीएसई बोर्ड के स्कूल से। Bottom line, all things considered, beyond the advantage and disadvantage, parents can now have better understanding as to which board is suitable for all the factors. Both boards have high quality education, so based on what you want your child in the future, you can finally take a decision. ये क्लारा ग्लोबल स्टडीज का जो है एजुकेशन रिसर्च उन्होंने किया है, बहुत ही रिसर्च उन्होंने किया है, उसको हम लोगों ने बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बताने का प्रयास किया जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। क्योंकि taking admission in any school is one of the most demanding for the kids and their parents also very tensionized process. तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, सब चीजों को बारीकियों से समझाने का प्रयास किया जाए। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देखें तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और if you want your kids to be in our batches, please call the number that is 9472163206 to be in the Patna Stop School। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।